महाराज, लगता है हमारे पहाड़ की तरफ दो इंसान आ रहे हैं। उधर देखिए। सत्य कहा, देखने में तो तपस्वी लग रहे हैं, परंतु उनके हाथ में धनुष और बाण हैं। नीला, सदावली, अभी तक हमने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों अपरिचित इंसान हाथों में धनुष बाण लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। वो लोग कौन हो सकते हैं? लगता है वो वन के बंजारे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ की तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे इन पर संदेह हो रहा है। हमें देश से भगाकर मेरा भाई बाली अब हमें इस पहाड़ से भी भगाना चाहता है, लेकिन हम उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। उनके यहाँ आने से पहले ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चलो मेरे साथ। राजन, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम वीर हैं, भागेंगे नहीं। महाराज, वो तो सिर्फ दो लोग हैं और हम तीन लोग। अगर हम चाहें तो उन्हें आसानी से मारकर भगा सकते हैं। अधिक उतावले मत हो मेरे प्रिय सेनापतियों। मेरा भाई बाली हमारी शक्ति से अच्छी तरह परिचित है। उसने हमें यहाँ से भगाने के लिए यदि इन दो वीरों को भेजा है तो ये अवश्य शक्तिशाली होंगे और धनुर्विद्या में पारंगत भी होंगे। किंतु हमें इन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे ये लोग राज्य में वापस जाकर बाली से हमारे विषय में कोई आलोचना न करें। इन्हें रोकना ही होगा। चलो मेरे साथ। अंजनेय, मारुति, वायुपुत्र, राजन, आवाज मत कीजिए। वो आवाज सुनकर हमारे पीछे आएंगे। महाराज, अगर हम इसी तरह आवाज करेंगे तो वो दोनों हमारी आवाज को सुनकर हमें देख लेंगे। तुम्हारी ये बात सत्य है। चलो शांति से चलते हैं। आओ। नीला, सदावली, हनुमान जी को इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। कहाँ गए होंगे? हमें कैसे ज्ञात होगा? और कहाँ गए होंगे? किसी पहाड़ पर बैठ के राम नाम जपते होंगे। उनको राम नाम के अलावा कुछ दिखता तो है नहीं। आंजनेय, मारुति। कौन? सुग्रीव? ये मुझे इस तरह क्यों पुकारते हुए आ रहे हैं? आंजनेय, आंजनेय। राम 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 राम। मारुति। सुग्रीव जी, आप हमें क्यों पुकार रहे हैं? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हनुमान, कोई दो नौजवान साधु के रूप में हाथ में धनुष बाण लेकर हमारी तरफ चले आ रहे हैं। हमें उनका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। राजन, पहाड़ में तो अनेक लोग आएंगे जाएंगे। लोग तो आते जाते रहते हैं। इसमें इतनी चिंतित होने वाली क्या बात है? मारुति, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु मेरे भाई बाली ने इन दोनों वीरों को मेरा वध करने के लिए भेजा है। मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपके इस विश्वास का कारण? बाली महावीर है। अपनी शत्रुता मिटाने के लिए दूसरों की मदद मांगने वाला डरपोक नहीं है बाली। वो किसी से भी कभी भी आमने सामने लड़ने वाला वीर योद्धा है। हो सकता है वायुपुत्र जी गांव के लोगों के डर से उन दोनों को भेजकर हमें खत्म करने का षड्यंत्र हो। हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नील, पूर्व समय की बात है। बाली ने दुंदुभि नाम के राक्षस को मारकर उसके मृत शरीर को उठाकर आकाश में फेंक दिया था। वो शरीर पहाड़ के रूप में मतंग ऋषि के आश्रम के ठीक सामने आकर गिरा। इसलिए रुष्ट होकर मतंग ऋषि ने बाली को
और उसके लोगों को ये श्राप दिया, अगर वो लोग इस पहाड़ पर आएंगे तो उनका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण बाली के लोग इस पहाड़ के आसपास भी नहीं फटक सकते। और यही कारण है कि आप लोग यहाँ पर बाली से बिना डरे रह सकते हैं और बाली इस पर्वत शिखर की ओर कभी नहीं आएगा। इसका कारण है मतंग ऋषि का श्राप। सत्य कहा हनुमान। जामवंत जी को हमारा प्रणाम। जामवंत जी, आप सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक इस सृष्टि पर विराजमान रहेंगे, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। हनुमान, कोई 2 युवक पहाड़ के रास्ते से यहाँ आ रहे हैं। मैंने भी देखा है। उनके हाथों में धनुष और बाण देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव भयभीत हो गया है। महाशय, क्या आपको पता है कि वो दोनों अपरिचित नौजवान कौन हैं? वो लोग कौन हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं, मैं अभी पता करके आता हूँ। शांत रहो हनुमान। जो आ रहे हैं वो मनुष्य हैं और तुम मनुष्य के रूप में बंदर वंश से हो, इसलिए तुम्हारा रूप देखकर वो मनुष्य भयभीत हो जाएंगे। ये उचित रहेगा जामवंत जी, मैं पंडित का रूप धारण करके जाता हूँ। उत्तम विचार है। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और विजय प्राप्त करके आइए। जो आज्ञा सुग्रीव जी, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ।